अपनी हरकतें सुधार ली और देखते ही देखते 10 साल बीत गए। अब वही लड़का अरबों की कंपनी का मालिक बन चुका था और वह लड़की अपने जुएबाज पिता की वजह से एक बूढ़े आदमी को बेची जाने वाली थी। डर और निराशा में वह भागती हुई सड़क किनारे खड़ी एक लग्जरी कार में जा गिरी और किस्मत ने फिर चमत्कार कर दिया। कार में वही लड़का बैठा था जो अब प्रेसिडेंट बन चुका था। घबराई हुई लड़की उसके सीने से लगकर सिसक उठी। प्रेसिडेंट की आंखों में दया उतर आई। उसने फैसला किया कि अब वो उसे किसी भी हाल में बचाएगा। लेकिन लड़की को पहले ही उसके पिता ने नशा दे दिया था। उसकी हालत बिगड़ने लगी बन गई। उसने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। वह हर दिन मेहनत करके उसका पेट पालती, चावल बेचती, मजदूरी करती। बेटा अपनी माँ की मदद करता और मुस्कान बांटता। लेकिन एक दिन उसका पिता फिर लौट आया, जो कभी उसे बेच चुका था। अब वही उसकी कमाई तक छीनने लगा। यह सब प्रेसिडेंट ने अपनी आंखों से देखा। वह सन्न रह गया। ये वही औरत है जिसे मैंने कभी बचाया था। उसने लड़की से कहा, मुझे एक छोटा सा नाटक करना है। तुम और तुम्हारा बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। पैसों की जरूरत में लड़की ने सिर झुकाकर हामी भर दी। जब वे कार में बैठे तभी प्रेसिडेंट के पिता का फोन आया। जू शाओफेंग, तुम अब 28 के हो गए, शादी कब करोगे? मैं तुम्हें 60 की उम्र में पैदा किया था, अब 88 का हूं। मरने से पहले अपने पोते का चेहरा देख लूं। प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, आपका पोता मेरी कार में ही बैठा है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दादाजी ने नौकरों को आदेश दिया, बच्चे के लिए खिलौनों से घर भर दो, आज उसके लिए दावत रखो। लेकिन तभी दूसरे अंकल ने शक जताया, इतनी जल्दी खुश मत हो भाई, क्या पता यह बच्चा असली भी हो या नहीं। दादाजी के चेहरे पर हल्की चिंता उभर आई। जब प्रेसिडेंट लड़की और बच्चे को लेकर घर पहुंचा तो सबकी निगाहें वहीं ठहर गईं। दोनों नए कपड़ों में थे मगर नर्वस लग रहे थे। बच्चा आगे बढ़ा और मासूमियत से बोला, दादाजी। दादाजी का दिल पिघल गया। उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया। पर अंकल ने फिर माहौल बिगाड़ दिया। ये औरत कौन है, कहां से आई है? लड़की चुप रही मगर बच्चा मुस्कुराया। दादी। कमरा सन्न रह गया। बच्चे ने मां से कहा, मां, डरना मत, ये सब खत्म होते ही हम अपने असली पापा को ढूंढ लेंगे। प्रेसिडेंट चौंक उठा, तुम्हारे पापा कहां हैं? लड़की झूठी मुस्कान के साथ बोली, वो शहर में काम करते हैं। प्रेसिडेंट सोच में पड़ गया। लगता है इस औरत के साथ किसी ने धोखा किया है। दूसरे अंकल ने चोरी छिपे बच्चे के बाल ले लिए और डीएनए टेस्ट करवा दिया। वह दादाजी के जन्मदिन पर ही सच उजागर करना चाहता था। दादाजी का 80वां जन्मदिन आया। लड़की और उसका बेटा भी शामिल हुए। बच्चे ने अपनी बनाई पेंटिंग दादाजी को भेंट की। दादाजी, मैं चाहता हूं कि आपका परिवार हमेशा खुश रहे। दादाजी की आंखें नम हो गईं। उन्हें वह बच्चा बेहद प्यारा लगा। लेकिन भोज के बीच कुछ मेहमान फुसफुसाने लगे, देखो, गांव की औरत लगती है, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही। लड़की शर्म से झुक गई। तभी प्रेसिडेंट उठा, सलाद लेकर उसके पास बैठ गया।